कितना भी बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो, कितना भी उपासक हो, हैं, कितना भी धर्मात्मा हो, यदि गुरु के चरणों में जब तक नहीं जाएगा तब तक मैंने भले ही वचन दे दो होए, तब तक उसके जीवन में मैं जाने वाला। ये बात जब दशरथ जी की समझ में आई, आहा, गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो, तुरत महिपाला, चोरे पान करे विनय विशाला। गुरुजी बैठे थे, अरे भाई गुरुजी बैठे थे, और जैसे ही प्रार्थना करी दशरथ जी ने, क्योंकि गुरु की झोली में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, चारों पदार्थ रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दशरथ जी ने कहा, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। और फिर वशिष्ठ जी ने एक बात कही, धरहु धीर होहि सुत चारी, धरहु धीर। एक बात कहूं, दशरथ जी ने कहा, भगवान चौथो पन तो आएगा, बुढ़ापो तो आए, और कितनी धीर धरूं। धीर को कोई काउंटिंग होती है क्या? है, बचपन गयो भगवान नहीं मिले, जवानी गई भगवान नहीं मिले, बुढ़ापो आएगा है तो भगवान नहीं मिले। अब कब तक धीर धरूं? तुम कह रहे हो, अब कह रहे हो कि धरूं। गुरुजी ने कहा, मेरे आने से पहले तुमने जो जीवन जिया वो मेरी काउंटिंग में नहीं है। जब कोई व्यक्ति गुरु मंत्र लेकर के अपनी जिंदगी को शुरुआत करता है, उसकी जिंदगी की काउंटिंग, जिंदगी की गिनती उसी दिन से गिनी जाती है। उस दिन से पहले तो गुरु कहता, तुम जानो तुम्हारो, मेरी शरण में तो आज आए हो ना, मुझसे तो आज तुमने दीक्षा ली है ना, मुझसे तो आज तुमने अपने जीवन को शुरुआत की है ना, तो पहले का जो तुमने जिया वो मैं क्या जानूं। लेकिन आज के बाद तुम्हें ज्यादा धीरज धारण नहीं करना पड़ेगा। अब तुम पीछे की जोड़ के मोते कह रहे हो कि मैं कब तक धीरज धरूं, हैं? उसकी जिम्मेदारी मेरी, तू जाने तेरा। लेकिन आज के बाद ज्यादा धीरज नहीं रखना पड़ेगा, हैं? धरहु धीर होहि सुत चारी, धरहु धीर। एक बात कहूं, गुरुजी ने जब ये बात कही तो दशरथ जी ने कहा कि अब जो बता मोए, बोले जब गुरु मिल जाए ना तब करने धरने की ज्यादा बात मत करना, वो तो तुम्हारे करने धरने को कम करेगा। क्योंकि करने धरने में ज्यादा विश्वास था ना, हैं? वही तो भटकाव था। क्योंकि भगवान तो अक्रिय है, और क्रिया रहित जितने हो जाएंगे, क्योंकि नास्ति अकृतः कृतेन, वो क्रिया रहित है, क्रिया से नहीं मिलता। क्रिया से निवृत्त जो हो जाता है वो ठाकुर तो उसे प्राप्त होता है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब बस हम करेंगे। तुम्हारा काम है हम तक आना, और हमारा काम है वहां तक पहुंचा देना। तुम्हारा काम हम तक आना, और हमारा काम वहां तक पहुंचा देना।
या तो उन्हें यहां ले आएंगे या आपको वहां पहुंचा देंगे। बोले ठीक है। निश्चिंत हो गए सब दशरथ जी। और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी रे से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तरीका बहुत अच्छा है। एक बात बताऊं भैया, पहले तप कर चके मनु शत्रुपा, भगवान ने वचन दिया है। अब गुरुजी मिल गए, गुरुजी ने भी आशीर्वाद दे दिया कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर श्रृंगी ऋषि को बुला करके फिर यज्ञ करावे की का जरूरती। हमारे काउते मुलाकात एगो तान कह दी हो कि साहब हम आ रहे हैं, बात खत्म हो गई ना। चलो वो बात है, बीच में एक और जो है बिचौलिया बान के चिंता मत करो हम बुला रहे हैं। फिर ऊपर तेजे यज्ञ करेबो, हवन करेबो। ध्यान रखिएगा, महापुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की, गुरुओं की क्रियाओं में भी बड़े रहस्य होते हैं। उनकी क्रियाओं में बड़े रहस्य होते हैं। सच में देखा जाए तो राम जी को लाने के लिए दशरथ जी के जीवन में यज्ञ की जरूरत नहीं है, पर किसी दिन यज्ञ के लिए राम जी काम आएंगे, उस समय दशरथ मना करेंगे तो वशिष्ठ जी ये कह सकें दशरथ से कि यज्ञ की कृपा से मिले थे तो कम से कम यज्ञ की रक्षा के लिए तो दे दे। जाकी कृपाते मिले, क्योंकि जीव इतनी जल्दी भूल जाता सब। जैसे ही बाली को मारा भगवान ने और राजा बनाया, सुग्रीव बात पहले कहे तो रोज आपके गुणगान गाऊंगा, रोज दर्शन करूंगा, रोज आपकी आरती करूंगा, रोज टीका करूंगा, रोज माला पहनाऊंगा। और जैसे ही वो पद पे बैठो, जैसे अपने यहाँ चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो नेता आते हैं गली गली में, अरे कैसे कैसे बातें करते हैं साहब, है न्यू लगाते हैं कि अब तो साहब जहाँ नेता आते बढ़िया कोई है, तुम्हारे गांव में एक कमी रह जाए, है हम हैं। रुकना, एक बात याद आ गई। एक गांव में चुनाव हुए हो, सुबह गांव में जो शमशान घाट था ना, वह गांव में लोगों को जो है गर्मी के दिनों में शमशान घाट में खुले में बैठने पड़ते, चौमासे में नहीं फूंक पावते। तो बिन की आकांक्षा आती, इच्छा आती कि यहाँ शमशान घाट बने बढ़िया, बैठे हुए लायक छाया है जाए, है ना। तो नेता आयो, तो गांव वाले ने कही साहब, गांव वाले बोले चिंता मत करो, जैसे ही प्रधान बनूंगो, सरपंच बनूंगो, तुम्हारा जो चाहोगे वही करूंगा, है चिंता मत करो, तुम बताओ। सो गांव वाले ने कही साहब हमारे गांव में शमशान घाटना है। सो वो भाषण के लिए ठाड़ो भयो नेता, बोले पूरे जितने गांव वाले हैं सब सुन लें, चिंता न करें, यदि आपने जिता दिया मुझे और मैं प्रधान बने, ऐसो शमशान घाट बनाऊंगा कि पूरे गांव में एक संग फूंक दो। गांव वाले बोले भैया बोले हमें ना बनानो। तो इन बेचारों को ये होश भी नहीं होता कि हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। बात में आंधळे हो जाते हैं, है ना, शुरुआत में। लेकिन जैसे ही पद पे बैठे, फिर तुम अपना कागज लेके आओ, सोचे कहाँ से आए साहब, ये भूल जाता कि यहाँ वोट मांगे भी गए खाओ, फिर नहीं बोलते कहाँ से आए, अच्छा तुम फलानी जगह था, अच्छा 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 चलो बैठो और देखते हैं। और बाद में पाँव छीरो का है आपका जुझारू, कर्मठ, सक्रिय सेवक है, नेता नहीं आपका बेटा, नेता नहीं आपका। आज यूं पूछ रहा कहाँ से आए हैं। तो ये जीव इतनी जल्दी भूल जाता है कि जैसे ही सुग्रीव राजा बन्यो, हाँ बादनाते राम जी वहीं आते ऋषिमुख पर्वत पे, हैं एक उदना नहीं गयो। और हनुमान जी जाए कहवे का याद दिलावे के लिए, जिनकी कृपा ते जिस सब मिले उन्हें दर्शन तो कर आओ। क्या करें, समय नहीं मिल रहा, इतने बिजी हो गए हैं और भगवान आपने तो बिजी करवाए हैं, आपने तो ये पद पे बैठा रहे हो। अब ले लांछन और लगा दो उल्टो हनुमान जी को, हैं। हनुमान जी बोले कि सुनो, ज्यादा मद में अंधे मत बनो, जो देना जानता है
हाँ, वो लेना भी जानता है, इसलिए ज्यादा मद में अंधे मत बनो। जिसने दिया है उसको तो मत भूलो। हैं? राम जी ने जब देखा कि अच्छा मेरे संत की बात भी नहीं सुन रहा, हनुमान की बात नहीं सुन रहा, तो जो संतों की वाणी का आदर नहीं करता, फिर भगवान उस पर बाण उठाता है। वाणी की समझ में ना आ रही ना, तो फिर बाण। अरे लक्ष्मण जरा लाना उस बाण को जिससे मैंने बाली मारा था। लक्ष्मण जी बोले का है गो? ऐसा सुग्रीव देखेंगे है जाए मेरे राजपाट दो, राजा बनायो, मत डोलो, भूखो प्यासो, गुफन में कंद्रन में पहाड़न पे मर रहो तो है, और मैंने नेक दिन राजा बना दो, अब जाए मेरे दर्शन कोई टाइम ना है, लावा बाणे। लक्ष्मण जी बड़े खुश भाई, बोले आज भगवान ने क्रोध पहली भी आयो है। तो भगवान लक्ष्मण जी बोले आप तो केवल क्रोध करो और आदेश करो, इन छोटे मोटे काम निकले तो हम बहुत दिना ते हाथ फरेरे भयना का ऊपर ते चले ना धनुष बाण हमारे हैं, ज्यादा दिना आर्मी के हथियार न चले हैं तो बिना जंग आ जाते। अच्छा, इनकी जो आर्मी की जो वो रहती हैं, जो गन रहती हैं, वे चलें चाहे न चलें तो भी उन्हें साफ करना पड़ता है। एक बार हम वहाँ थे बीकानेर में जंगल था, और उसमें जो है दही तड़ापड़ हरी, और हम टहलवे गए, गाड़ी में से उतर के नहीं जंगल में घुसे, तो हमने कि यहाँ तो कोई युद्ध है रो भाई, है तो बंदूक चल नहीं दे। तो उधर एक सिपाही खड़ा था पहले ही, बोले अंदर नहीं जाना। मैंने क्यों? बोले हम लोग जो है युद्ध नहीं हुए तो अभी 6 महीना में या साल भर में या 2 साल है। हाँ है, तो मैंने इतनी गोली बेकार खराब कर देता। बोले ना अब ही बेकार लग रही है, जब युद्ध चलता हो ना उस समय जो हाथ सफाई है जाते तब काम आती है, ये बेकार गोलियां नहीं है, नहीं तो जंग आ जाती है हाथों में भी है, इसलिए चलना जरूरी है। तो लक्ष्मण जी बोले मेरे हाथ बहुत दिनाते जो है कुल बुला रहे हैं, मुझे आदेश दे दो। तो लक्ष्मण जी गए हैं। कहने का मेरा भाव यहां ये है कि पावा राज कोसपुर नारी सुग्रीवहु, यहां एक शब्द है सुग्रीव नहीं सुग्रीवहु, इसमें भी शब्द है भी है कि और कोई भूले तो भूले, और कोई भूले तो भूले, जिसकी जिंदगी मेरी दी हुई है, जिसका जीवन, जिसकी सांसें हैं, जिसका घर, जिसकी पत्नी है, जिसका राज है, और जो जितना था नहीं पहले कोई राजा थोड़ा ही था, जिंदगी भी दी हुई है, संपत्ति भी दी हुई है, राजपद भी दिया हुआ, जिसका वो उसकी इतनी औकात नहीं है। उसके बाद सुग्रीवहु सुध मोर विसारी है। कोई ऐसा होता होगा जाने भैया मैंने कहा दयो ही ना, तुम यो कोई एहसान नहीं है, वो बुला दे तो कोई बात नहीं, लेकिन सुग्रीवहु सुध मोर विसारी, तो ऐसा ये जीव का स्वभाव है। इस बात को वशिष्ठ जी जानते थे, इसलिए उन्होंने बुला करके श्रृंगी ऋषि को यज्ञ कराया, और यज्ञ करा करके जब उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने प्रसाद दिया और तीनों रानियों में बांटा गया। तीनों रानियों के गर्भ में परमात्मा, एक बात कहनी है यहां, गावन में एक कहावत है कि सवर के सवाए होते हैं, कहीं कहीं ऐसे कहते हैं और कहीं कहीं कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है ना।